आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त का थक्का या जमने के बारे में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता क्या है। यानी रक्त का जो थक्का बनता है, जमता है, इस प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस का परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के अंतर्गत रक्त जमता है या थक्का बनता है, तो उस प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। यह प्रोसेस संपन्न होने में 4 मिनट का समय लगता है। अब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है, रक्त का थक्का बनना जमना, ये 4 चरणों के द्वारा संपन्न होता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें जमने से पहले में कौन कौन सा कारक फैक्टर भाग लेता है। तो पहला नंबर थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड में जो है सॉलिड पार्ट पाया जाता है, जो कि 3 तरह का होता है। आरबीसी, जिसका टेक्निकल नाम है एरिथ्रोसाइट, दूसरा डब्ल्यूबीसी, जिसका टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट, और तीसरा प्लेटलेट्स, जिसका टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो ब्लड क्लॉटिंग में एक तो भाग लेता है थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। दूसरा जो है प्रोटीन लेता, 2 तरह का प्रोटीन, एक प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा फाइब्रिनोजन। ये दोनों जो है लीवर में बनता है। तीसरा जो है एलिमेंट्स, कैल्शियम एलिमेंट्स भाग लेता है। चौथा कारक फैक्टर जो है विटामिन के है। तो अब हम चलते हैं, एक एक चरण का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला चरण जो शुरू होता है, कहीं चोट लगने से, किसी भी कारण बस, चाहे वो खोंच लग जाए या कट जाए या किसी भी कारण, जब शरीर में कहीं चोट लगता है और खून का बहना चालू होता है, तो जैसे खून बहना चालू होता है तो थ्रोम्बोसाइट एयर के संपर्क में आकर के, एयर के साथ मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। पहला चरण समाप्त हो गया। अब दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरा चरण में थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में जो कैल्शियम पाया जाता है उसके साथ दोस्ती करके, मिल करके कहता है उसको खून जमाने के लिए। तो कैल्शियम कहता है हमको पता नहीं कैसे जमाया जाता है। तो फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है कि हमको पता है, किसी रक्त में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम प्रोथ्रोम्बिन है, वो जो है रक्त को जमाता है। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों जाकर के प्रोथ्रोम्बिन को जगाता है, और प्रोथ्रोम्बिन को पता है कि जैसे हमको कोई जगाता है तो इसका मतलब कहीं न कहीं शरीर में कट गया है, जिससे कि खून बह रहा है। ये बात प्रोथ्रोम्बिन को पता है। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम के साथ मिल करके थ्रोम्बिन बना देता है। दूसरा चरण समाप्त। अब तीसरा चरण शुरू होता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, उसको पता है रक्त में ही एक और प्रोटीन है जिसका नाम फाइब्रिनोजन है, उसको जगाता है। और जैसे उसको जगाता है वो एक्टिव हो जाता है। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलके फाइब्रिन बना देता है, और फाइब्रिन का आकृति जो होता है, शेप जो होता है, वो जाल के समान होता है। अब क्या होता है, अब जाल के समान होने से जानते ही होंगे, जैसे कोई मछुआ नदी में, नाला में कहीं मछली मारने जाता है तो जाल फेंकता है, जहाँ नदी में जाल के बीच में कहीं मछली आता है तो मछली उसमें फंस जाता है, क्योंकि उसको निकलने का रास्ता नहीं रहता इसीलिए। ठीक उसी तरह फाइब्रिन जो होता है वो जालीनुमा होता है। तीसरा चरण समाप्त। अब चौथा शुरू होता है।
तो फाइब्रिन में क्या होता है, चौथा चरण में जाली के समान होता ही है, और जो पीछे से रक्त बहते हुए आता है उसमें सॉलिड पार्ट जो होता है ब्लड का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो क्या करता है, फंस जाता है। फंसने के बाद वो रास्ता बंद कर देता है, और पीछे से जो ब्लड आ रहा है उसको निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है। तो अब क्या होता है कि तो घंटा 2 घंटा में उसमें हवा और धूप लगने से क्या होता है, वो सूख जाता है और पपड़ी बन जाता है। अब खून को बहने से आगे जाने ही नहीं देता है। तो इसी प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त का थक्का जमना होता है। अगर उसी को हम फिर क्या पपड़ी को निकाल लेंगे, खींच लेंगे, तो फिर खून का बहना चालू हो जाएगा। लेकिन फिर अगर छोड़ देंगे तो फिर ऐसे पपड़ी जम जाएगा और ये पूर्व अवस्था जैसा था उसी तरह हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस, रक्त का थक्का जमना प्रोसेस कहते हैं। अब क्या इसमें जो ये कारक पाया जाता है 4, थ्रोम्बोसाइट, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, और एलिमेंट्स में कैल्शियम और विटामिन के। तो इसमें एक एंटी क्लॉटिंग कारक पाया जाता है, फैक्टर पाया जाता है। ये प्रोटीन का नाम है हेपरिन। हेपरिन क्या करता है, ये चारों के ऊपर भारी पड़ता है। ये चारों कहता है कि हम खून को जमाएंगे, रक्त को जमाएंगे, और ये कहता है एंटी क्लॉटिंग हम नहीं जमने देंगे, यानी ये चारों के ऊपर भारी पड़ता है। ये कहता है जमाएंगे चारों फैक्टर, और ये कहता है हम जमने नहीं देंगे, और नहीं जमने दे रहा, चारों के ऊपर भारी पड़ता है। लेकिन एक है कि इसमें अगर हवा लग जाता है, एयर के संपर्क में आ जाता है हेपरिन, तो हेपरिन मर जाता है। तो शरीर के अंदर तो कहीं हवा जाने का रास्ता है नहीं, तो फिर हेपरिन मरेगा कैसे। ये चारों के ऊपर भारी पड़ता है और ब्लड को जमने नहीं देता है शरीर के अंदर। लेकिन उस कंडीशन में कभी काल जम जाता है, जैसे डॉक्टर या कंपाउंडर इंजेक्शन देता है, तो इंजेक्शन देते समय अक्सर क्या करता है वो कि एयर बुलबुला को निकाल देता है कि कहीं गलती से जो है कि पेशेंट के नस में न चला जाए। अगर कहीं चला गया तो ब्लड को जमा देगा, ये हेपरिन मर जाएगा और ये चारों ब्लड को जमा देगा। इसलिए डॉक्टर जो है बड़ा सतर्कता से, या कंपाउंडर उसको एयर बुलबुला को निकाल देता है। कहीं गलती से अगर जैसे कि मान लीजिए ये बाजू में या चूतर पे डालता है इंजेक्शन, तो उसमें एयर का बुलबुला गलती से चला जाए, तो ये तो मांस रहता है यहाँ दोनों जगह, तो मांस क्या होता है कि सूज जाता है और काढ़ा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और दर्द काफ़ी महसूस होता है पेशेंट को। फिर वो जो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर को तो पता है कि उसकी गलती से हुआ है, लेकिन वो बताएगा थोड़े। वो कहता है ठीक है, गर्म पानी कीजिएगा, गर्म पानी में जो है कपड़ा डाल के उसको 2-3 बार जो है सेकेगा, 1-2 मलहम दे देता है, बोलता है कि इसको सेक करके फिर मलहम लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। इसी तरह हॉस्पिटल के वार्ड में नर्स सब जो है पानी चढ़ते रहता है, वो क्या करती है कि थोड़ा बहुत पानी रहता ही है, उसको भी पता है कि अगर एयर बुलबुला एयर चला गया नहीं अंदर, तो फिर जो है पेशेंट जो है बचेगा नहीं। तो थोड़ा बहुत पानी रहता ही है, जैसे लगा हुआ चढ़ा हुआ, तो क्या करती है कि बोतल को चेंज करके और भरा हुआ बोतल लगा देती है, क्योंकि उसको पता है कि एयर बुलबुला न चला जाए, कहीं हम चले गए दूसरे पेशेंट को देखने के लिए, तब तक जो है पानी समाप्त हो जाएगा और एयर बुलबुला चला नहीं जाए पेशेंट के शरीर के अंदर। एयर बुलबुला जाने से पेशेंट जो है पहले मर जाएगा। तो इसलिए वो लोग क्या करती है, थोड़ा बहुत पानी रहता ही है नर्स वगैरह, तो उसको पानी को क्या करती है, बोतल को चेंज कर देती है। क्यों, यही कारण है कि हेपरिन में जहाँ हवा गया, हेपरिन को हवा लगा, एयर के संपर्क में आया, तो ये मर जाता है। इसलिए हेपरिन जब कट जाएगा तो ब्लड जो है बहेगा, तो उस समय तो हेपरिन एयर के संपर्क में आएगा ही, आते ही हेपरिन मर जाता है, और ये चारों का फैक्टर जो है, कारक जो है, ये क्या करता है कि ब्लड को जो है जमा देता है। तो कैस्केडिंग प्रोसेस जो होता है वही ब्लड शरीर के बाहर होता है, चूँकि हेपरिन मर जाता है एयर के संपर्क में आने से, और शरीर के अंदर कहीं हवा जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए क्या होता है कि पेशेंट जो है
मरता नहीं है। वही गलती से डॉक्टर या कंपाउंडर या नर्स की गलती से अगर एयर चला जाए नस के अंदर, तो नस के अंदर जाने से क्या होगा, ब्लड जम जाएगा। ब्लड जमने से खून आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, पेशेंट का जो है मौत हो जाता है। और इस कंडीशन में जो है वो इसीलिए जो है जैसे बताए कि वो इंजेक्शन देते इसमें एयर बुलबुला निकाल देता है, पानी थोड़ा बहुत बोतल में रहता है तो नर्स उसको जो है चेंज कर देती है, यही सब कारण है। अब क्या है कि ये एंटी हेपरिन जो होता है, हेपरिन कभी काल इतना ये पावरफुल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है कि ये जो है खून बहना बंद ही नहीं होता है उस कंडीशन में। तो इसे एक तरह का बीमारी कहते हैं, हीमोफीलिया नाम का बीमारी। तो ये बीमारी सबसे पहले इंग्लैंड के महारानी को हुआ था, अनुवांशिक वो इसको अनुवांशिक हुआ था इंग्लैंड के महारानी को। अब जो है ये तीन जो प्रोटीन बनता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हेपरिन, ये तीनों प्रोटीन जो बनता है लीवर में बनता है। पहले हम बताए थे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन और हेपरिन, ये तीनों प्रोटीन जो है कहाँ बनता है, तो लीवर में बनता है। अब विटामिन के का जो है, विटामिन के का हम लोग भी, आप लोग बचपन में की पढ़ते थे कि विटामिन के जो है ये ब्लड को जमाता है, बल्कि जमाता नहीं, मुख्य काम इसका पहला है कि ये जो है लीवर को उत्तेजित करके ये तीनों प्रोटीन जो है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हेपरिन एंटी क्लोटिंग जो है इसको बनाने में मदद करता है। दूसरा, अगर ये नहीं रहता, हेपरिन नहीं रहता, तो ये क्या रहता है कि विटामिन के जो है नस के अंदर ये ब्लड को जमा देता है, और जमाने से क्या होता है, खून आगे की ओर नहीं जाएगा। तो हम लोग के शरीर में 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से आता है। तो ये क्या होता है कि या तो खून जमने से विटामिन के अगर जमाता तो ये नस को क्या करेगा, फाड़ देगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फाड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। और अक्सर क्या होता है कि ब्रेन का नस जो होता है वो बाल के समान पतला होता है, और उसमें भी रहता है ये विटामिन के। अब वहाँ कहीं वो जम जाएगा, अगर हेपरिन नहीं रहता तो क्या करता, जम जाता तो इधर से प्रेशर मारता ब्लड का। प्रेशर मारने से क्या होता है कि पाइप तो जब बाल के समान रहता है तो बहुत कमज़ोर होता है, तो वो फट जाएगा। तो उसी फटने को क्या कहते हैं, हेमरेज। तो उसी सब जब ये सब होता है कभी, तो उसी को कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया, कि इसके फटने, नस के फटने से। जय हिंद।